क्या प्रोजेक्ट के लिए वीडियो बनाना जरूरी है? मैम, अगर हम प्रोजेक्ट में वीडियोस नहीं बनाएंगे तो क्या हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा? मैम, एक वीडियो कितने मिनट की बनानी है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैम वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है? ये सारे क्वेश्चंस मुझसे बच्चे बार बार पूछते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारे के सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आई होप आप सबकी तैयारी, आप सबके असाइनमेंट्स, आप सबके प्रोजेक्ट अच्छे से बन रहे होंगे। बीच में तुम्हारे जो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे डाउट्स आते रहते हैं, उन डाउट्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ ताकि आपकी मदद हो जाए और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आज की ये वीडियो बेसिकली फोकस करने वाली है DECE प्रोजेक्ट में जो आपको वीडियोस बनानी है, उन वीडियोस को लेकर आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने के लिए। सबसे पहला डाउट, मैम प्रोजेक्ट में कितनी वीडियोस बनानी है? प्रोजेक्ट में आपको मिनिमम 45 वीडियोस बनानी है, यानी कि 45 वीडियोस बनानी है, और मैक्सिमम 50 वीडियोस बनानी है, यानी कि 50। मैम ये 45 और 50 का क्या हिसाब है? 45 और 50 का ये हिसाब है, फेज 2 में आपकी कितनी एक्टिविटीज होती हैं? 30 एक्टिविटीज होती हैं। फेज 3 में अगर आप एक एक दिन में 3-3 एक्टिविटीज कराते हो तो 15 एक्टिविटीज होती हैं। तो 30 + 15 45 वीडियोस वो बनती है। ठीक है जी। लेकिन फेज 3 में एक ही ऑप्शन होता है, अगर आप एक दिन में 4-4 एक्टिविटीज करवाना चाहो तो 4-4 करवा सकते हो। तो 5 दिन में अगर आप 4-4 एक दिन की कराते हो तो 20 एक्टिविटीज वो हो जाती हैं। तो 30 फेज 2 वाली और फेज 3 वाली 20, वो टोटल 50 वीडियोस हो जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में फेज 3 में एक दिन में 3-3 एक्टिविटीज करवाई है या 4-4 एक्टिविटीज करवाई हैं। ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग 45 या 50 वीडियोस बनेंगी। ठीक है जी। मैम एक बात बताओ, क्या अगर हम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तो क्या हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल आपके चांसेस हैं कि आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब प्रोजेक्ट के अंदर जो गाइडलाइंस हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट लिखा और आपको उसको करवाते हुए की, उन एक्टिविटीज को करवाते हुए की 5-5 मिनट की वीडियोस बनानी जरूरी है। अब एक तरफ एक बच्चा है जो पूरी की पूरी 45 वीडियोस बना रहा है 5-5 मिनट की, और एक तरफ आप दूसरे बच्चे हो जो सिर्फ लिख के दे दोगे। ठीक है जी। तो आप में ऐसा क्या खास है कि आपको पास, उस बच्चे को तो पास करेंगे ही करेंगे क्योंकि उसने इतनी सारी मेहनत करी है, आपको क्यों पास करे जब आपने आधा काम करा है? ठीक है नहीं, काम तो वही होता है ना, जब आप पूरा काम करोगे तभी आपको अच्छे से पास करेंगे। ठीक है, जब उन्होंने देखा ही नहीं कि आप पढ़ाते कैसे हो, आपने वीडियोस कैसे बनाई है, तो आपको कैसे पास कर देंगे? इसलिए वीडियोस बनाना जरूरी है। मैम वीडियोस कितने मिनट की होनी चाहिए? उनकी इग्नू की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी एक वीडियो 5 मिनट की होनी चाहिए। 5 मिनट की होनी चाहिए। लेट्स सपोज आप जो भी एक्टिविटी करवा रहे हो, जिस भी एक्टिविटी की आपने वीडियो कराई, आपकी वो वीडियो 5 मिनट की होनी चाहिए। अब ये नहीं कि एग्जैक्ट बस 5 मिनट की, 5 मिनट 10 सेकेंड, 5 मिनट 15 सेकेंड, 5 मिनट 20 सेकेंड, 5 से 5.5 मिनट हो सकती है, 6 मिनट हो सकती है, 6.5 मिनट हो सकती है। देखो, क्योंकि क्या होता है, कई बार हम वीडियो को थोड़ा सा लंबा बन जाती है, छोटी बन जाती है, बट 5 मिनट की तो होनी चाहिए। ठीक है, 5 मिनट से कम की मत बनाना। 5 मिनट से थोड़ी सी ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 5.5 मिनट की हो गई, ठीक है, थोड़े 30 सेकेंड से तो बड़े है ना, लेकिन उनकी गाइडलाइंस थी 5 मिनट की होनी चाहिए, उससे तो ज्यादा है ना, तो 5 मिनट की तो जरूर बनाना। कुछ बच्चे 3-3, मैंने बच्चों की देखी है, 3-3 मिनट की वीडियो बनाकर डाल रखी है, 2-2 मिनट की वीडियो बनाकर डाल रखी है। गाइडलाइंस में लिखा हुआ है 5 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, तो कोशिश करो 5 मिनट 1 सेकेंड हो, 5 मिनट 2 सेकेंड हो, 5 मिनट 10 सेकेंड हो, लेकिन 5 मिनट तो जरूर हो। ठीक है जी। अब दूसरी बात, मैम कितनी वीडियोस बनानी है? बता दिया। मैम वीडियोस बनाना जरूरी है? बता दिया। मैम कितने मिनट की वीडियो होनी चाहिए? एक वीडियो 5 मिनट की। ठीक है, 5 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और बात, क्या बात? मैम सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बात, वीडियो बनानी किस पर है? वीडियो का टॉपिक कहां से पता चलेगा, किस चीज की वीडियो बनाए? और वो सब तो छोड़ो, मैंने बहुत लोगों की वीडियोस देखी हैं, अपनी ही कुछ भी वीडियोस बना रखी हैं, प्रोजेक्ट बनाया नहीं, मैम मैंने प्रोजेक्ट की वीडियोस बना रखी है, वो मेरे प्रोजेक्ट में चल जाएंगी? मुझे भी कंफ्यूज,
ये कैसे मैम, मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मैंने कोई एक्टिविटी नहीं लिखी, मेरे पास वीडियोस है, वो मेरे प्रोजेक्ट में चल जाएंगी। पता नहीं क्या तुम अजम्पशन लेके बैठे हो। देखो मैं बहुत ही क्लियर सिंपल टर्म्स में बता रही हूं। क्या प्रोजेक्ट की वीडियोस किस स्टेज पे बनेंगी? प्रोजेक्ट आपको पता है आपका 30 दिन का काम है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फेज 1 चरण 1, फेज 2 चरण 2, फेज 3 चरण 3। अब पहले चरण में तो आप वहां की टीचर को ऑब्जर्व करते हो ना कि वो टीचर क्या क्या करवा रही है, आप वो अपनी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस लिखते हो, तो उसकी कोई वीडियो नहीं बनानी, ठीक है। लेकिन दूसरा चरण जो फेज 2 है, उसमें 20 दिन का काम होता है। 20 दिन के अंदर हमें 30 एक्टिविटीज करवानी होती है। 30 एक्टिविटीज कैसे करवानी होती है? पहले 10 दिन एक दिन की एक एक एक्टिविटी, तो 10 दिन की 10 एक्टिविटीज हो गई। लेकिन अगले 10 दिन की एक दिन में 2-2 एक्टिविटीज करवानी होती है, तो वो 10 दिन वाली कितनी हो गई? 20 एक्टिविटीज। पहले तो एक दिन में एक एक करवा रहे थे, तो 10 दिन की 10 एक्टिविटीज। फिर 10 दिन एक दिन में 2-2 करवाओगे, तो वो 10 दिन की 20 एक्टिविटीज हो गई। टोटल 20 दिन की कितनी एक्टिविटीज हो गई? 30 एक्टिविटीज। अब ये जो आपने 30 एक्टिविटीज लिखी हैं, जो आपके प्रोजेक्ट में डोमेन्स गिवन थे कि पहले दिन आपकी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होनी चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिसे जैसे कहते हैं बड़ी मांसपेशियां डेवलप होनी चाहिए। तो मान लो आपने बच्चे को रस्सा कूदने की एक्टिविटी करवाई, आपने बच्चे से दौड़ लगवाई, आपने बच्चे से बॉल को किक करवाया, तो आपकी ये एक्टिविटी थी जो आपने लिखी ना, फेज 2 एक्टिविटी 1, आपने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा ना, तो वही एक्टिविटी जो आपने लिखी है, उसी एक्टिविटी को क्लास में परफॉर्म करवाते हुए कि आपको वीडियो बनानी है 5 मिनट की, वो आपकी एक वीडियो हो गई। अब दूसरे दिन मान लो फाइन मोटर डेवलपमेंट पे हमने फोकस करा कि बच्चे की छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप हो सकता है आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करवा दी हो, 3 क्या कहते हैं बाउल्स रखवा दिए, उसका रेड कलर की बॉल्स को उठा के इधर डालना है, ठीक है, ब्लू कलर की बॉल्स को इधर डालना है, कि जब बच्चे की छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप हो रही हैं, ठीक है। या फिर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी दे दी कि पेपर बॉल्स बनाओ, छोटे छोटे कागज दे दिए और आपने उनको कहा ऐसे पेपर उठा के ऐसे मरोड़ के छोटी छोटी कागज की बॉल्स बनाओ, रेड कलर के कागज की बॉल्स यहाँ डाल दो, ब्लू कलर के कागज की बॉल्स यहाँ डाल दो। तो बच्चे ने वो जो मचोड़ के कराई, वो एक्टिविटी परफॉर्म करी, आपको वो करवाते हुए की वीडियो बनानी है, ठीक है। ऐसे 30 एक्टिविटीज जो भी आपके डोमेन्स हैं, उन डोमेन्स के ऊपर आपने जो एक्टिविटीज करवाई हैं, उन्हीं एक्टिविटीज को करवाते हुए कि आपको वीडियोस बनानी है। सिंपल। अब कोई ये नहीं बोलेगा मैम प्रोजेक्ट के वीडियोस बनाने का टॉपिक कहां से आएगा? क्यों कहां से आएगा? पहले तो मुझे ये बात बताओ, क्योंकि जब आपने प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटीज लिखी हैं, उन्हीं एक्टिविटीज को करवाते हुए कि आपको वीडियोस बनानी है। डन हो गई बात। अब कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप ड्राइंग वर्क करवा रहे हो, ठीक है, तो आप वो ड्राइंग वर्क करवाते हुए की वीडियो बनाओगे। एक और मोस्ट ऐसे ही फेज 3 कितने दिन का काम है? 5 दिन का काम है। एक दिन में मिनिमम 3 एक्टिविटीज करवानी होती है, मैक्सिमम 4। बच्चे 3 ही करवा पाते हैं, तो मैं 3 का हिसाब से बता देती हूँ। एक दिन में 3 एक्टिविटीज आपने जो भी करवाई है ना। अब इसमें हिसाब क्या होता है? फेज 3 में आप या तो पूरे वीक की एक थीम ले लो। मान लो मैंने पूरे वीक की थीम ले ली बॉडी पार्ट्स, ठीक है, तो पहले दिन एक एक्टिविटी मैंने बॉडी पार्ट्स की करा दी, बाकी 2 एक्टिविटीज कोई भी करवा दी। अगले दिन एक एक्टिविटी बॉडी पार्ट्स की करा दी, बाकी 2 कोई भी करवा दी। तीसरे दिन भी ऐसे ही, चौथे दिन भी ऐसे ही, 5वें दिन भी ऐसे ही, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, आपने पहले दिन की थीम ले ली बॉडी पार्ट्स, तो तीनों एक्टिविटीज बॉडी पार्ट्स की करा दी। अगले दिन की थीम ले ली आपने एनिमल्स, तीनों एक्टिविटीज एनिमल्स की करा दी। अगले दिन की थीम ले ली प्लांट्स, तीनों एक्टिविटीज प्लांट्स पे करा दी। फिर वो थीम ले ली आपने कलर्स, तीनों एक्टिविटीज कलर्स पे करा दी। फिर ले ली फ्रूट्स पे तीनों एक्टिविटीज करा दी। ऐसे भी कर सकते हो, आपको एक थीम लेनी है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आपने पूरे के पूरे 500 दिन की एक थीम ले ली, क्या? कलर्स। तो पहले दिन भी 3 एक्टिविटीज कलर्स पे, दूसरे दिन भी 3 एक्टिविटीज कलर्स पे, ऐसे कलर्स ही कलर्स होता रहेगा 500 दिन, ठीक है। ये वैसे काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसके अलावा पहले जो 2 तरीके आप उनको अपना
सकते हो। अब यहाँ पे जो पहले दिन में 3 एक्टिविटीज करवाई, उन तीनों एक्टिविटीज की अलग अलग 5-5 मिनट की वीडियो बनेगी। पहली एक्टिविटी की 5 मिनट की वीडियो, दूसरी एक्टिविटी की 5 मिनट की वीडियो, तीसरी एक्टिविटी की 5 मिनट की वीडियो। दूसरे दिन पहले एक्टिविटी की 5 मिनट की, दूसरे एक्टिविटी की 5 मिनट की, तीसरी एक्टिविटी की 5 मिनट की। ऐसे ही 15 एक्टिविटीज, अगर आपने 15 एक्टिविटीज करवाई है, उनकी 15 वीडियोस बन जाएंगी 5-5 मिनट की। ठीक है जी। मैम, क्या हम वीडियोस किसी और से बनवा सकते हैं? भाई खुद सोचकर देखो कैसे बनवा सकते हो। जब आपने इग्नू में एडमिशन लिया था तो आपने अपनी फोटो अपलोड की थी, आपका आई कार्ड में भी आपकी फोटो है। जब आप इग्नू के पोर्टल पे अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करते हो तो उसमें आपके आई कार्ड की भी फोटो डालनी होती है, आपकी कोई लेटेस्ट वाली फोटो भी डालनी होती है। तो क्या आपको लगता है वो आपके फेस को मैच नहीं करेंगे? ऐसे ही आपको टीचर बना देंगे? ना जी, एक एक चीज चेक होती है। ठीक है जी। आपके आई कार्ड में जो फोटो है, जो आपने फोटो अपलोड करी है, और वीडियो में पढ़ाने वाला इंसान वो है या नहीं? ठीक है। तो कृपया करके ऐसे ही किसी की बातों में मत आया करो। लोग तुम्हें कहने वाले बहुत सी चीजें कहकर निकल जाते हैं, हम तुम्हारा प्रोजेक्ट सबमिट करा देंगे, हम तुम्हारी वीडियो बना देंगे। जो ऐसी बातें बोलते हैं, कृपया उनकी बातों में मत आया करो। समझाना मेरा फर्ज है। मैं बहुत ही सच्चे दिल से ये बात आपको समझा रही हूं। मानना ना मानना कंप्लीटली आपकी मर्जी है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट बता रही हूं, मानना और ना मानना हो बिल्कुल आपके ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एटलीस्ट मेरे दिल को ये तसल्ली रहेगी कि जो पॉइंट मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। ठीक है। आपको कोई कहता है हमसे आप प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी ले लो, लिखी लिखाई, हम और सीधा वो सबमिट कर देना। ठीक है। तुम लोग बातों में भी आ जाते हो कि लिखना नहीं पड़ेगा यार, टाइम बच जाएगा, सीधी की सीधी सबमिट कर देंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये रिजेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल इसमें रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग को मैच कर लिया गया कि पेपरों में तो इस बच्चे की कोई और राइटिंग थी, है ना, और प्रोजेक्ट में तो कोई और राइटिंग थी, चांसेस है ना रिजेक्ट होने के, यहां रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। या आपने जिससे बनाए हार्ड कॉपी प्रोजेक्ट की ली, तो क्या वो आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बना के, वो बाकी बच्चों को भी तो बनाकर देगा ना? तो उसी हैंडराइटिंग में वहां पर और भी तो प्रोजेक्ट जाएंगे ना, पता चल जाएगा ये तो पता नहीं कौन सी महान हैंडराइटिंग है, इसी में प्रोजेक्ट आई जा रहे हैं, बस रिजेक्ट हो जाएंगे। सोच कर देखना इस बात को। ठीक है जी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट ना रिजेक्ट हो, तो कृपया करके अपनी हैंडराइटिंग में, चाहे अच्छी हैंडराइटिंग है, बुरी हैंडराइटिंग है, एवरेज हैंडराइटिंग है, अपनी हैंडराइटिंग में अपना प्रोजेक्ट लिखना। स्पेशल टिप दे रही हूं। तो क्या मेरे लिए इतनी बात आसान नहीं थी? अगर जैसे मान लो मैं कहती हूं कि हम आपको सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ देते हैं, तो हम आपको कहते हैं हमने आपको सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ दे दी, लिखना आपको खुद है अपनी हैंडराइटिंग में। तो क्या मेरे लिए आसान नहीं था? मैं भी कहती किसी को कि मेरे पास ये राइटर बैठा है, ये राइटर तुम्हें लिख के दे देगा, मैं तुम्हारे पास प्रोजेक्ट भिजवा देती हूँ। लेकिन जो चीज गलत है, जो चीज मुझे पता है आज नहीं तो आगे जाके आपकी रिजेक्ट हो जाएगी या आगे जाके आपको दिक्कत देगी, वो पहले ही ऐसा काम ना करे ना। लेकिन क्या होता है, जब कोई टीचर थोड़ी सी स्ट्रेट टू द पॉइंट बात कर देता है ना, तो उसको लगता है ये टीचर तो रूड है, कुछ भी बोलती है। लेकिन सच बता रही हूँ, जितने बच्चे मुझसे आज तक पढ़कर गए हैं, बहुत बच्चे हैं हमारे जो 90+, 95+, 97, 98 मार्क्स लेकर आए हैं प्रोजेक्ट में, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से गाइडेंस को फॉलो करा और वो अच्छे मार्क्स लेकर आए। ठीक है जी। बड़ी पड़ी है मेरे पास मार्कशीट्स, चैनल पे भी इतना डाल नहीं पाती मैं, क्योंकि मुझे लगता है किस किस की मार्कशीट कैसे डालूं। ठीक है। तो क्या होता है, सही गाइडेंस देना, जो मुझे सही लगता है मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद तो देखो, मानना ना मानना आपकी मर्जी। आपने किसी से बना बनाया प्रोजेक्ट लेके सबमिट कर दिया कि भाई प्रोजेक्ट को सबमिट करने के 2 दिन रह गए, अब क्या करें, किसी से खरीद लेते हैं, पैसे भी लगाओगे ज्यादा, पैसे भी वेस्ट, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, वो अलग बात। अनफेयर मीन्स लग गया प्रोजेक्ट में, या फिर अगली बार सबमिट करोगे उसके बीच में आ गई कोई वैकेंसीज, तो वो कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी, सारी की सारी चीजें लटकी रह जाएंगी। तो सोच समझकर अपना डिसीजन लेना, बताना मेरा फर्ज था। दूसरा बात, पहला तो ये था कि प्रोजेक्ट किसी से लिखा लिखाया दे देते हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट मैम किसी की वीडियोज ले लेते हैं। सेम बात भाई, प्रैक्टिकली सोचकर देखो, इग्नू में जब एडमिशन लिया था तो अपनी फोटो भेजी थी, जब प्रोजेक्ट अपलोड करोगे तो आई कार्ड की फोटो लगेगी, आपकी फ्रंट फेस की फोटो लगेगी, तो कैसे किसी और की वीडियो दे दोगे? आज नहीं तो कल वो पता चल ही जाएगा कि वो वीडियो आपकी नहीं है, हो जाओगे रिजेक्ट।
लग जाएगा आपके प्रोजेक्ट में अनफेयर मीन्स क्या कर लोगे, फिर कैसे बन जाओगे टीचर? आ गई वैकेंसी तो क्या करोगे? किसको सोचोगे? किसकी बातों में मैं आ गया था कि वीडियोस ले लूं, किसकी बातों में मैं आ गई थी कि मैं वीडियोस ले लूं? बाकी आप खुद समझदार हो। डन हो गई बात? बिल्कुल डन हो गई। उसके बाद मैम प्रोजेक्ट में क्या हमारा दिखना जरूरी है, यानी कि जो प्रोजेक्ट बना रहा है, जो टीचर मतलब जो बच्चा डीसी कर रहा है, क्या उसका दिखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, उसी को तो देखना है, ग्नू वालों ने उसी को तो मार्क्स देने हैं। तो अब मान लो आप आगे पढ़ा रहे हो, आपके यहाँ पर बच्चे बैठे और आप पीछे कैमरा लगा दो, बच्चों की बैक दिखती रहेगी, बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं वो भी दिखता रहेगा, और आप सामने से दिखते रहोगे कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। ठीक है जी। और ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जिनकी वजह से आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, अच्छे मार्क्स नहीं आते, रुक जाता है, या फिर जो कंफ्यूजन थी मैंने आपको बता दी। आई होप मैंने जो भी बातें बताई हैं आप उन बातों को ध्यान रखोगे और समझदारी से काम लोगे, ताकि आपका प्रोजेक्ट अच्छा बने और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे लिए आने वाले हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे गिवन है, ज्वाइन कर लेना। बाकी डीसी के सॉल्व असाइनमेंट की पीडीएफ लेनी हो, प्रोजेक्ट सॉल्व की पीडीएफ लेनी हो, पीडीएफ की बात कर रही हूं मैं, अब मैं ये बात नहीं कर रही कि लिखा लिखा लेके सबमिट कर देना। पीडीएफ मिलेगी, लिखना आपको खुद है अपनी हैंडराइटिंग में, जो चीज सही है मैं वही समझा सकती हूँ कि भाई हम यही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लिखा लिखाया नहीं, आपको खुद लिखना होगा अपनी हैंडराइटिंग में, तब भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तब भी देखना 90+ मार्क्स लेकर आओगे और एंड में कहोगे यार सिमरन मैम ने गुस्से में डांटा जरूर था लेकिन बताया सही था। ठीक है। और एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ लेनी हो, या अगर आप पंजाब से हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, उसका बैच लेना चाहो, ये सारी चीजें आपको हमारे लेवल अप लर्निंग के कांटेक्ट नंबर से मिल जाएंगी, जो कि हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वही है जो वीडियो पर गिवन है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और मैंने जिन पॉइंट्स को बताया आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे, ताकि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से बन सके। जल्दी मैं एक वीडियो डाल दूंगी कि आप अपने प्रोजेक्ट में कैसे पिक्चर्स लगा सकते हो, कैसे सस्ती मतलब आपका प्रोजेक्ट कैसे सुंदर, यूनिक और सस्ता बन सकता है। यानी कि बच्चे कहते हैं ना जैसे प्रिंट आउट में मैम ज्यादा पैसे लग रहे हैं तो किस टाइप की पिक्चर्स लगाएं, क्या क्या करें, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तब तक इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक यू।